हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? हम इस वीडियो में समझेंगे चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। इसमें हम डिटेल में सारे कंसेप्ट समझेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, स्कोप, tools, techniques, differences, role of management accountant, installation of management accounting and limitations of management accounting। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पहली 4 जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक अकाउंटिंग की ब्रांच है जिसको मैनेजर्स यूज करते हैं ताकि वो बिजनेस के लिए बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो होती थी बेसिकली कह सकते हैं एक्सटर्नल पार्टीज के लिए, उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए। जब हमने इंटरनली डिसीजन लेने हैं तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज करते हैं। इसमें दोनों तरह की इंफॉर्मेशन कवर होती है, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। फाइनेंशियल आपको पता होगा वो इंफॉर्मेशन जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो होती है जिसको हम मनी में नहीं मेजर कर सकते, जैसे कि एफिशिएंसी बिजनेस की। और हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गई, एम्प्लॉयज की लॉयल्टी हो गई, एटसेट्रा। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हमने क्या समझा कि ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसको मैनेजर्स यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इन द बिजनेस। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन फीचर्स पे आ जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स पे या नेचर पे, तो आपको सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। अगर आपको क्वेश्चन डिफाइन आए तो बच्चे याद रखना आपने डेफिनेशन लिखनी है जो प्रॉपर किसी ऑथर के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा दी गई है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन से। ये बताते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करना जो मैनेजमेंट को हेल्प करे उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए, उसकी कंट्रोलिंग के लिए, उसकी पॉलिसी मेकिंग के लिए, ताकि डे टू डे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो ठीक तरीके से हो सके। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखने के बाद हम फीचर्स पे आते हैं। पहला फीचर है इंटरनल फोकस, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेनली जो फोकस होता है वो इंटरनल होता है, क्योंकि इसको यूज करते हैं मैनेजर्स अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, इट इज नॉट मेंट फॉर आउटसाइडर्स। जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जो डाटा होता है उसको पब्लिश करते हैं ताकि आउटसाइडर्स जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं उसके बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका फोकस ही इंटरनल है, वो बनाई ही इसलिए जाती है ताकि मैनेजमेंट उसको यूज करे अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, अपनी प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट बाउंड बाय रूल्स। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसमें कोई फिक्स या कह सकते हैं स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग रूल्स और स्टैंडर्ड्स नहीं है जिसको आप फॉलो करें। इसको मतलब बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मैनेजमेंट अपने पर्पस के लिए किसी तरह भी इसको यूज कर सकती है। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है इसको बनाने का, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। ऐसे कोई फिक्स फॉर्मेट या फिक्स रूल कुछ भी नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि इसको हम यूज करके फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं। मैनेजमेंट की आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि उस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो मैनेजर्स हैं वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकें, फोरकास्टिंग कर सकें, बजट बना सके अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों तरह के डाटा यूज होते हैं जिनको हम मनी में मेजर भी कर सकें या ना भी कर सकें। नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल डाटा जैसे कि एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की फीडबैक या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं, और एफिशिएंसी बिजनेस की ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड बजटिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो सारा डाटा है जो मैनेजर्स को प्रोवाइड किया जाता है उसके बेस्ड हम प्लानिंग और बजटिंग करते हैं फ्यूचर के लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डाटा प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को ताकि वो फ्यूचर के लिए प्लान कर सके कि कंपनी को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैनेजर्स को वो इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करें कि नई नई इक्विपमेंट को परचेज करें कि नहीं, या फिर नए मार्केट में हम एंटर करें कि नहीं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इसमें क्या होता है कि हम जो टारगेट फिक्स किए होते हैं उनको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं कि जो हमने एक्चुअल में किया वो टारगेट के अकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ। इससे हम क्या पता चलता है, हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाते हैं कि हम अपने टारगेट से कितने पीछे रह गए, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्रूवमेंट के लिए फर्दर डिसीजन मेकिंग ले सकें। नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको हम ध्यान से वॉच करते हैं कि किस कॉस्ट को कंट्रोल करने की जरूरत है, कौन सी जो कॉस्ट है वो टारगेट से ज्यादा इनकर की जा रही है जिसको हम इम्प्रूव करें, ताकि हमारे खर्चे कम हो और हमारी परफॉर्मेंस या हमारे प्रॉफिट जो है वो इम्प्रूव हो। इससे हम अपने बिजनेस के फालतू के खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टूल कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन निकल के आई या जो एनालिसिस या फ्यूचर के प्लान्स हैं उनको हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरे बिजनेस में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि सबको आसानी से पता लग सके कि कंपनी के क्या गोल है, क्या उन्होंने परफॉर्म करना है। लास्ट इज फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, उन्हें हम डेली बना सकते हैं, वीकली, मंथली, जिस तरह के हमने डिसीजन लेने हैं, जल्दी में लेने हैं तो शॉर्ट टर्म वीकली भी बना सकते हैं, अगर हमने लंबे टाइम के डिसीजन लेने हैं तो लॉन्ग टाइम इंफॉर्मेशन भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम होता है कि अपने फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना ताकि वो डिसीजन ले सके। इसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो एडवांटेजेस हैं उनको आप बताएं। अगर आपको एडवांटेजेस पे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव्स पे आता है, नीड्स पे आता है, इम्पोर्टेंस या मेरिट्स पे आता है, तो आपने सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और एक चीज ये भी याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी कह सकते हैं जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है, पहले उस स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करें, ये बहुत जरूरी होता है। सीधा ही नहीं एडवांटेजेस को स्टार्ट करना, पहले उस स्टेटमेंट को आराम से पढ़ना है और समझना है कि वो क्या कह रही है, फिर उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको उसके एडवांटेजेस पे आना है। इसके लिए हम पहले 2-3 लाइनों में बताएंगे कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज असेंशियल फॉर रनिंग अ बिजनेस स्मूथली। इसमें हमने इंपॉर्टेंस बता दी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत जरूरी है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। इससे मैनेजर्स की हेल्प हो जाती है, स्मार्टली डिसीजंस ले सकते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं और कंपनी को ट्रैक पे रख सकते हैं ताकि वो गोल्स जो है कंपनी के इजीली अचीव कर पाए। फिर हम एडवांटेजेस को स्टार्ट करेंगे। पहली एडवांटेज है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग के मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करती है, टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे मैनेजर्स जो हैं आराम से अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी बाय शोइंग द पोटेंशियल आउटकम्स ऑफ डिफरेंट एक्शन कि ये हमें बता देती है कि किस एक्शन का क्या आउटकम हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन से फिर एक्शन या कौन से ऑल्टरनेटिव को हम अपने बिजनेस के लिए चूज करें। नेक्स्ट पॉइंट इज एनहांस प्रोडक्टिविटी कि हमारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है क्योंकि हम अपने बिजनेस की इनएफिशिएंसीज को रिमूव करते हैं और देखते हैं कौन से एरियाज हैं जिनको हम फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। कई तरह के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मॉनिटर करते हैं और अपने बिजनेस की ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करते हैं और उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और रिसोर्सेज को भी हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटर कॉस्ट कंट्रोल कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हम अपनी जो भी कॉस्ट, जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए उनको हम इजीली ट्रैक कर पाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कौन से एक्सपेंसेस हैं जो अननेसेसरली इनकर किए गए हैं, जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसमें कॉस्ट के स्टैंडर्ड भी सेट किए जाते हैं कि कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, फिर उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है कि एक्चुअल कॉस्ट कहीं ज़्यादा तो नहीं आ गई,
तो फिर अगर ज़्यादा आई है उसके रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं, करेक्टिव मेजर्स लगाई जाती हैं। मेन पर्पस क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सपोर्ट, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमें डाटा जो प्रोवाइड होता है उससे हम फ्यूचर के फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे मैनेजर्स को हेल्प मिलता है कि फ्यूचर्स के रियलिस्टिक गोल्स सेट करना। रियलिस्टिक मतलब जिनको हम अचीव कर पाएं, बहुत ज़्यादा हाई गोल्स भी नहीं सेट करने जिनको अचीव करना ही मुश्किल हो जाए। क्या, फिर बाय एनालाइजिंग ट्रेंड्स एंड ऑल्टरनेटिव्स, कि कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, कौन कौन से हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, उनको हम चूज करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हर डिपार्टमेंट के लिए गोल सेट किए जाते हैं, सबको बताया जाता है किस डिपार्टमेंट ने क्या अचीव करना है। उनको रेगुलर रिपोर्ट्स भी सेंड की जाती हैं ताकि उनको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चले। इससे एम्प्लॉयज को या डिपार्टमेंट्स को पता चलता है कि कहाँ वो स्टैंड करते हैं और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, कंपनीज को हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है, कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को इन कंपैरिजन टू कंपैटिटर्स इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज लगा के अपने आप को मार्केट में अलग शो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हम फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज या फ्यूचर में आने वाले रिस्क का भी पता कर सकते हैं, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बैकअप प्लान्स भी बना सकते हैं ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को हम इजीली फेस कर पाएं, ताकि हमारे बिजनेस जो है वो सडन लॉसेस से बच सकें। नेक्स्ट इज मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, कि हम जब अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर फीडबैक देते रहेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कैसी है, कहाँ कहाँ उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जहाँ उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है वहाँ उन्हें हम अप्रिशिएट भी करते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी मोटिवेट फील करते हैं और फ्यूचर में भी बेटर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से जो फाइनेंशियल डाटा है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल बन जाता है, जिससे हम फ्यूचर में क्विक डिसीजंस जो है वो ले सकते हैं। जिससे क्विक डिसीजन लेंगे तो हम अपने बिजनेस को इजीली कंट्रोल कर पाएंगे और अपने जो कंपनी के रिसोर्सेस हैं उनको भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट्स फ्यूचर फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो फ्यूचर की इनकम और एक्सपेंसेस को इजीली प्रिडिक्ट कर सकती है, जिससे जो मैनेजर्स हैं फ्यूचर के जो बजट्स हैं, जो टारगेट्स हैं, इजीली सेट कर पाते हैं, और जो भी बाद में टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं उससे हम जो चेंजेस हो सकती हैं बजट्स में वो कर सकते हैं, टारगेट्स अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो इससे जो बिजनेस की ग्रोथ है वो स्मूथ और स्टेडी रहती है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार आता है एग्जाम्स में वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग। ये भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग बोल सकते हैं। कमेंट करके बताइए। मैनेजमेंट ओरिएंटेड मतलब जिसमें मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म होते हो, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये स्टेटमेंट है, इसको हम फिर स्टेटमेंट को पहले एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बोला। हाँ जी, हम स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग बिकॉज इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू सर्व द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट। कि इसका प्राइमरी मोटिव क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि मैनेजमेंट की जरूरतों को सर्व करना। और मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पॉलिसी मेकिंग। ठीक है। अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच फोकसेस ऑन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, और जिसका क्या मकसद होता है कि टॉप मैनेजमेंट को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमने क्या एक्सप्लेन करना है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, और मैनेजमेंट के फंक्शंस में क्या क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजर्स अपने बिजनेस के गोल सेट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए प्लान बना सकते हैं। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो डाटा प्रोवाइड करती है, उसके बेस पे बजटिंग की जा सकती है, फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग की जाती है। अगर ट्रेंड्स चेंज होते हैं
तो प्लान्स को भी मॉडिफाई किया जाता है ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इजीली अचीव हो पाए। सेकंड इज बजटिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से हर डिफरेंट के लिए बजट्स जो है वो सेट किए जाते हैं, उनको बजट्स अचीव करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज दिए जाते हैं ताकि वो अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर पाए। तो फिर मैनेजमेंट की अकाउंटिंग से हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। लास्ट थर्ड पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डाटा प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को ताकि वो चॉइस कर सके कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट होगा। हर ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया जाता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी किया जाता है, तो फिर चूज किया जाता है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो बिजनेस के लिए सबसे अच्छा हो। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में भी हेल्प करती है। सभी डिपार्टमेंट के बजट्स को सेट किया जाता है, सभी को उनकी ड्यूटीज के बारे में बताया जाता है। इससे किसी तरह की कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं रहती, जिससे बिजनेस में एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेटिंग, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना जरूरी होता है क्योंकि बिजनेस के जो गोल्स होते हैं वो मिलजुल कर ही अचीव किए जा सकते हैं। इसलिए हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, इससे बिजनेस की कम्युनिकेशन जो है, जो टीम वर्क है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से एक्चुअल रिजल्ट्स जो होते हैं उनको प्लान्ड जो रिजल्ट्स होते हैं, जो फ्यूचर में प्लानिंग पास में प्लानिंग की होती है कि ये हमारे रिजल्ट्स हैं, इन तक हमने पहुंचना है, ये टारगेट्स तक पहुंचना है, उन टारगेट्स को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। तो पता लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस कहाँ से डाउन रह गई, कि कैसे हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किया, क्या प्रॉब्लम आई, क्यों नहीं अचीव किया। तो उसके बेस पे हम फिर अपने जो करेक्टिव मेजर्स है वो लगाते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। एंड द लास्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मतलब अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना कि हमने कैसा परफॉर्म किया। एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, क्या उनको टारगेट दिए गए थे और उन्होंने एक्चुअल में क्या अचीव किया, क्या टारगेट्स तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, अगर नहीं पहुंच पाए तो क्या कारण रह गए, उनको समझाया जाता है ताकि फ्यूचर में उनकी एफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है कि हर मैनेजर के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए सिंपल और क्लियर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं ताकि उनको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जा सके, ताकि वो अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग बेटर डिसीजन ले सकें कि हम अपनी डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करें। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स प्लानिंग एंड कंप्लायंस, के ये भी ध्यान में रखा जाता है कि कंपनी की टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है, क्या ठीक से टैक्स को कैलकुलेट किया और पे किया कि नहीं, सारे टैक्स रूल्स को फॉलो किया गया कि नहीं, ताकि बाद में कोई फाइन या कोई पेनल्टी ना पड़े। 10th पॉइंट इज बिजनेस एसेट प्रोटेक्शन, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से जो कंपनी के एसेट्स हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, उनको भी ट्रैक किया जाता है कि ये भी इंश्योर किया जाता है कि रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए प्रॉपर जो मनी है रिक्वायर्ड है उसकी भी प्रोविजन बना के रखी जाए। लास्ट पॉइंट इज डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे नॉन फाइनेंशियल है, ताकि हम फ्यूचर के ट्रेंड्स या प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सके, ताकि जो मैनेजर्स हैं वो टाइमली अपने डिपार्टमेंट्स को लेके प्लान कर सके और राइट डिसीजंस एट राइट टाइम्स ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन से की एरियाज हैं जहां पे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज कर सकते हैं। अब की एरियाज मतलब इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप आएगा। तो पहला पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बने हैं उस डाटे को, उस इंफॉर्मेशन को बेस बनाकर उस डाटा पे हम एनालिसिस या टूल्स एंड टेक्निक्स लगाते हैं ताकि हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छे तरीके से समझ सकें। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा है उसको भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज किया जाता है ताकि हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें और प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी को भी हम स्टडी कर सकें, ये कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर टू अदर। तो इससे हम प्राइसिंग डिसीजंस भी जो है वो इजीली ले सकते हैं कि किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस हमें रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम जो फंड्स की मैनेजमेंट है उसमें भी हेल्प करती है कि कितने फंड्स चाहिए, कहाँ से अरेंज होंगे और कैसे इन्वेस्ट करने हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इन सभी डिसीजंस में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बजटिंग एंड बजट कंट्रोल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से हम बजट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं ताकि देख सकें कि कहाँ पे करेक्टिव मेजर्स को लगा के हमने अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है। फिफ्थ पॉइंट इज इन्वेंट्री कंट्रोल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से हम इन्वेंट्री के लेवल्स को भी मैनेज कर सकते हैं कि इन्वेंट्री का लेवल कितना होना चाहिए। ज़्यादा भी इन्वेंट्री डेंजरस है, कम भी इन्वेंट्री हो तो हमारी प्रोडक्शन पे उसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमें इन्वेंट्री कंट्रोल में भी हेल्प करती है। सिक्स पॉइंट है रिपोर्टिंग के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं जिसमें हम अपनी परफॉर्मेंस जो है बिजनेस की उसको हाईलाइट कर सकते हैं। कोई वेरिएंस आया है, कोई डिफरेंसेस आए हैं, उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं और फ्यूचर के ट्रेंड्स के बारे में बता सकते हैं। सेवंथ पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो है वो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के डाटा को इंटरप्रेट करके हेल्प कर सकते हैं बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के लिए। एट पॉइंट इज इंटरनल ऑडिट के मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से हम इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं। जो हमारा डाटा है, फाइनेंशियल डाटा है, उसकी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं कि किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारी पॉलिसीज को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, किस एरिया में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो देख सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज टैक्स अकाउंटिंग। इसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जनरेट होती है जिससे हम अपने बिजनेस की टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया कि नहीं किया गया और कैसे टैक्स की लायबिलिटी को मिनिमाइज किया जा सके, ये हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने 4 टॉपिक्स को ही कवर किया है। बाकी के टॉपिक्स के लिए आप मेरी अगली वीडियो को देखना मत भूलिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।